जहां कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर लगातार मंथन कर रही है। अभी तक कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के चेहरे की घोषणा नहीं की है। वहीं रानीखेत से विधायक मेहरा का नाम नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुर्खियों में चल रहा है। वहीं करण मेहरा से बातचीत की हमारे संवाददाता सागर शर्मा ने। कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उपनेता प्रतिपक्ष, बात करेंगे सीधा उनसे। करण मेहरा जी, लगातार जो है वो मंथन हुई, हाई लेवल मीटिंग्स हुई, आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आप? देखिए, नाम ऊपर नीचे चलते रहते हैं। मेरी परफॉर्मेंस को देख के हाईकमान के मन में है, लेकिन मैंने पहले ही लिख के दिया, क्योंकि जिस तरीके के समीकरणों की आवश्यकता होती है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। पार्टी में केमिस्ट्री होती है एक अपनी हर चीज़ की, और हमारी पार्टी में जो केमिस्ट्री है उसमें मुझे ये लगता है कि मेरे जिद करने से या मेरे अपने आप को प्रोजेक्ट करने से मेरी पार्टी को दिक्कत आएगी। इसलिए मैं अपने कदम मैंने 2 कदम पीछे खींचे हैं, और मैंने सभी विधायकों के संग लिख के दिया है कि जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा वो हमको मंजूर होगा, क्योंकि पार्टी मजबूत हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो मेरे लिए ही नहीं, वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके के कार्यगुजारी बीजेपी करते आ रही है, खनन से लेके सूर्यधार लेक से लेके अभी ये ITPCR टेस्ट रूम में जो धांधली हुई है, इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि राज्य एक ट्रैप में फंस गया है, जिसको एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत राज्य को लूटा खसोटा जा रहा है। ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो मैनेजर टाइप के लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, जो राज्य का दोहन अच्छे से कर सकते हैं। उनके चुंगल से राज्य को कैसा निकाला जाए, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। और मैं लोहिया जी को भी बहुत मानता हूँ, और मैंने ये देखा है कि अपने जीवन में उन्होंने ना कभी विधायक बने, ना कभी वो मंत्री बने, ना कभी उन्होंने कोई बड़ी पोस्ट ली, लेकिन वो नेता थे। मैंने 20 साल की कमाई यही है कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ अलग जगाने का काम करूँ, कांग्रेस को मजबूत कर सकूं और राज्य से बीजेपी को उखाड़ फेंकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि 56-57 विधायकों में मुख्यमंत्री 3 बार चुना गया, लेकिन 10 विधायकों में जो है वो नेता प्रतिपक्ष चुनने में इतना समय आखिर क्यों? बिल्कुल ठीक कहा बीजेपी ने, क्योंकि हम में उनमें यही फर्क है। उनको 3 मुख्यमंत्री पिछले टर्म में भी बदलने पड़े। खंडूरी जी को लाए, फिर सारंगी बच गई, फिर उसके बाद वो निशंक जी को लाए, फिर निशंक जी के उसमें ऊर्जा से संबंधित कई मामले निकल के बाहर आए, फिर वो खंडूरी जी को वापस लाए। इस बार एक TSR आए, उनके टाइम में सूर्यधार लेक से उनके OSD के द्वारा पैसे लेने के वीडियोस जारी हो गए। उसके बाद दूसरे आए, उन्होंने कुंभ में जिस तरीके के बयान दिए, महिलाओं के वस्त्रों पर बयान दिए, उसके बाद कुंभ में जिस तरीके की घटनाएं घटी, उसके बाद इनको हटाया गया। उनके परिवार के लोगों के नाम खनन के लोगों से जुड़े उनको भी हटाया गया। अब तीसरे को लाए। तो हम जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं करते। अगर बीजेपी सोच समझ के निर्णय करने वाली पार्टी है, इतनी ही अच्छी पार्टी है, तो 3-3 मुख्यमंत्री हर कार्यकाल में क्यों बदल रहे हैं? 11 साल में 8 मुख्यमंत्री दे दिए हैं, और उनका कैबिनेट मंत्री बयान देता है हम 10 बदले 20 बदले, इससे जनता का क्या लेना देना? तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है भाई? कांग्रेस देर करेगी, दुरुस्त करेगी, अच्छा करेगी। पोर्टफोलियो बांटे गए, क्या कुछ देखते हैं पोर्टफोलियो को लेकर? पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने भारी भरकम विभाग को अपने पास से छोड़ा है, किस तरीके से उस पोर्टफोलियो को देखते हैं? देखिए, जो आप कहना चाह रहे हो वही मैं भी समझ रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ। ये पूरी तरीके से ब्लैकमेलिंग है। अपने लोगों को साधने के लिए ऊर्जा विभाग, आबकारी विभाग, PWD विभाग इत्यादि इत्यादि ऐसे लोगों को मानते हैं नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया थी। नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया है, किसी तरीके से कुर्सी बचाए, चौथा मुख्यमंत्री ना लाना पड़े या पार्टी ना टूटे, इसको लेके बीजेपी के अंदर जिद्दोजहद है। भले उन्होंने निर्णय जल्दीबाजी में ले लिया, लेकिन आज अपने मंत्री को साध रहे, और आपको इसकी परिणति 3 या 4 महीने में दिखाई देगी कि असली में होने वाला क्या है। आगे की 2022 की चुनावी रणनीति क्या है? इंद्र हरदेव जी की बात करें तो उनके नाम पर जो है वो काफ़ी जो है वो कांग्रेस ने काम भी किया था। अब आगे अगर आपको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है तो किस तरीके से उसका निर्वहन करेंगे? देखिए, जिस तरीके से इंदिरा जी के सहयोगी के रूप में मैंने काम किया, और मुख्य जो 9 विषय उठे उसमें 6-7 विषय मेरे द्वारा उठाए गए। इंदिरा जी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मुझे था, उनके संग रह के सीखने का मौका मिला है, और आगे भी मैं इसी तरीके से काम करते रहूँगा। पद बड़ी चीज़ नहीं है, आप जिम्मेदारी को किस तरीके से उठा रहे हैं। विधायक होने के होना ही बहुत है हाउस में अपने को परफॉर्म करने के लिए, और मैं इनके मुख्यमंत्री की तरह नहीं हूँ कि 4.5 साल में मुश्किल से 8 या 10 दिन हाउस में आए हैं। आप चाहें तो वहाँ की अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। जो आदमी 8 या 10 दिन 4 साल में आया हो हाउस में, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आखिरी सवाल, इस बार कितनी सीटों का जो है वो कांग्रेस दावा कर रही है? पिछली बार 11, इस बार कितनी? देखिए, हम लोग का ये मानना है कि हम अच्छा मैंडेट लेके आएंगे और 50 से ऊपर सीटें कांग्रेस लेके आएगी। ये कहना है उपनेता प्रतिपक्ष का, 50 से ऊपर सीटें लाकर जो है वो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार जो है वो बनाई जाएगी। अपने सहयोगी शाहबाज के साथ मैं सागर शर्मा, TV 100 न्यूज़, देहरादून।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सागर शर्मा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, करण का कहना है कि कांग्रेस देर करेगी लेकिन दुरुस्त करेगी, लेकिन देर होती हुई ही नजर आ रही है, दुरुस्त होती हुई कांग्रेस अभी तक नजर नहीं आ रही है। जी, काफी अहमियत सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जो है वो बैठकों का दौर रहा, वैसे में जो है वो लगातार